निर्मल त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, देखा जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर, तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचने लगे हैं। क्या फ्रेश अपडेट है आपके पास शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? किस प्रकार की तैयारियां निर्मल? बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे आपको आजाद मैदान नजर आएगा और आप सुरक्षा के इंतजाम देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखे हैं। अभी वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे बड़े बड़े नेता आने लगे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी है वो लगभग 5:15 बजे जो है वो मैदान पर पहुंचेंगे और उसके बाद में जो है सुरक्षा और जो है वो कड़ी कर दी जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि एक तरफ का जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है और दूसरा जो है वो अभी खुला है। जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो शुरू हो गई है। धीरे 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 यहाँ पे लोगों के जो पादचार लोग हैं या पैदल से चल के जाते हैं उनको भी रोक दिया जा रहा है। अब जो है कुछ ही देर में देवेंद्र फडणवीस जो है और एकनाथ शिंदे है, अजित पवार है, वो भी धीरे धीरे इस तरफ आने की जो बात है वो सामने आ रही है कि वो भी अभी पहुंचने वाले हैं। एक और बड़ी बात आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे को लेकर बात यही कही जा रही थी कि वो आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन अब ये भी साफ हो चुका है कि उन्होंने भी लेटर दे दिया है कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और राज्यपाल को उनके नेताओं ने जाके जो है वो लेटर सौंपा। आप देख सकते हैं वीआईपी मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। पे बड़े बड़े नेता है, मंत्री हैं, वो यहाँ आने हो गए, चाहे वो दिल्ली से हो या महाराष्ट्र से हो। यहाँ पे बड़े मंत्री के साथ में यहाँ के जो नेता है वो भी अब आना शुरू हो गए। ये सब आप मूवमेंट देख रहे हैं वो पूरे लगभग दिल्ली का काफिला जो है वो एक एक करके आना शुरू हो गया। अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं, सह्याद्री में पहुंच चुके हैं, सह्याद्री जो गेस्ट हाउस है उसमें, और वहां पे तीनों नेताओं के साथ में अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है। क्योंकि खास बात यह है कि अब मंत्रिमंडल जो है उसकी क्या रूपरेखा होगी, आखिर मंत्री जो है वो इस बार बनाए जाएंगे या तीन जो लोग हैं उनको ही यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी, वो भी एक मुख्य बात रही है। क्योंकि कई जो विधायक बने हैं वो भी चाहते हैं कि वो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और फिलहाल वो तय नहीं हो पाया है। हालांकि 2 घंटे पहले सुखद खबर आई है महायुति के लिए कि एकनाथ शिंदे ने हामी भर दी है और उन्होंने राज्यपाल को लेटर सौंप दिया कि वो उप मुख्यमंत्री शपथ जरूर लेंगे। जी बिल्कुल निर्मल, देखा जा रहा तैयारियां जोरों पर है। आप कह रहे हैं कि तमाम गणमान्य वहां पर पहुंचने लगे हैं और अमित शाह आप कह रहे हैं पहुंच चुके हैं। 5:15 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तैयारियों को लेकर आप कह रहे हैं कि पूरी जो आजाद मैदान है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखा जाए निर्मल, महाराष्ट्र की सियासत को लेकर आज का जो दिन है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार कोई डिप्टी सीएम है फिर से सीएम पद की शपथ लेने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस का नाम, जो कि डिप्टी सीएम बनने के बाद सीएम बने, हालांकि 2014 में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2014 से लेकर 2019 तक। क्योंकि देखा गया था कि महाराष्ट्र में इतिहास कहा कि स्टेबल मुख्यमंत्री वहां पर कोई नहीं रह पाता, लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक देखा गया था कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सरकार चलाई थी। जी बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस जो है उनके आज मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने पे मुझे उनका एक ही डायलॉग याद आ रहा है, बिल्कुल ही, कि आज तो मुझे याद करना ही चाहिए कि मेरा पानी उतरता देख समंदर के किनारे, घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं फिर लौट कर आऊंगा। जी हाँ, ये देवेंद्र फडणवीस के शब्द थे जो आज उन्होंने पूरे करके दिखाए। हालांकि उन्होंने एक जहर भी पिया था कि खुद जो है वो मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, उसके बाद में भी उन्होंने एकनाथ शिंदे जो बिल्कुल नए थे, जो सिर्फ 41 जो उनके जो विधायक है उनके साथ में आए थे और उन्होंने वहां पे मुख्यमंत्री बनने की हालांकि उन्होंने भी आस नहीं जताई थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जहर का घूंट पी के उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। तब ये बात कही जा रही थी कि वो खुद जो है वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति से किनारा कर ले, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को आला कमान ने समझा था कि आप ऐसा न करें, वापस जिस तरह से आपने बोला है कि आप समंदर है फिर लौट के आएंगे, और वही करिश्माई जो जीत है इस बार मिली। अगर 50 सालों की आप बात करें, बीजेपी हो इतनी बड़ी जीत कभी लेके नहीं आई। जब सुनामी कही जा रही थी 2014 में या इसमें भी आप देख सकते हैं कि सुनामी आई थी, यही बात हो रही थी, पर इतनी सीटें नहीं मिली थी। और इस बार महायुति ने जो कमाल किया है, जो लाड़की बहन योजना लेके आए हैं, चाहे सुशासन की बात कही हो, चाहे शासन आपला द्वारी की बात हुई हो, तीनों नेताओं ने मिलकर, चाहे वो अजित पवार हो, शिंदे हो
या देवेंद्र फडणवीस हो, काफी अच्छी तरीके से आपस में काम किया, सामंजस्य सरकार बनाई, और उसी वजह से जो है आज देवेंद्र फडणवीस फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, वो भी बिग मेजोरिटी से, क्योंकि पहली बार आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मेजोरिटी किसी पार्टी के लिए हर बात कही जाती, जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा जा रहा था या बीजेपी को यह कहा जा रहा था कि इन्होंने हमारी पीठ में छुरा भोंका, लेकिन ये कुछ काम नहीं आया। और जनता जो है उसे सिर्फ एक ही चीज लगी कि अगर स्थायी सरकार दे सकती है, कोई सुशासन दे सकता है, कोई अगर आम पब्लिक के लिए सोच सकता है, तो वो ये महायुति है। और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं विपक्ष के बयान है, उन वजह से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और आज आप दिन देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के रूप में जो शपथ देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री, जैसे पहले ये कहा जा रहा था कि शायद एकनाथ शिंदे नहीं लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ, लेकिन दोपहर तक बात बनती नजर आई। और अब तो चाणक्य यानी कि अमित शाह भी यहाँ पहुंच चुके हैं, तो अभी जितने भी बचे कुचे मामले हैं वो भी फिलहाल साफ हो जाएंगे। और जो टाइम है 5:30 बजे का, तब तक जो है वो यहाँ पर आपको शपथ लेते नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि वीवीआईपी जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो चुका है। कई नेता जो है वो अब आने लगे हैं, मंत्री जो है दिल्ली के, वो अब पहुंचने लगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वीवीआईपी जो है वो पहुंचना चाहते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर लेना चाहते हैं कि उन्हें जाने में तकलीफ नहीं हो, क्योंकि अब लगातार कार्यकर्ता भी जो है आप देख सकते हैं मोदी जी का फोटो और भी गिफ्टी शेप दिखाते हुए। बताइए आज का दिन जो है आपके लिए किस तरह से उत्साह भरा है? आज का दिन जो है किस तरह से आपके लिए उत्साह भरा कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं? बहुत उत्साह भरा है। आज हम लोग ने बहुत उसके लिए वेट किया 5 साल, और आज 5 साल के बाद तो सुनहरा दिन हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वापस आ गया है। और हम दुआ करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी अच्छा काम ये आने वाले 5 निर्मल, साल इनसे में पूछिए कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगी मोहर को आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा था लाड़की बहन योजना ने जो काम किया, प्रचंड जनादेश उनको मिला, इन सारी बातों को निकलकर सामने आ रहा है। आगे चलकर नगर पालिका के चुनाव हैं, पोर्टफोलियोज किस प्रकार से देखना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे की भूमिका पर क्या कहना चाहते हैं, ये तमाम सवाल महाराष्ट्र की जनता से आप पूछिए, मुंबई की जनता से आप पूछिए। सर ये बताइए कि अब जिस तरह से दावा कर रहे थे, एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा वो थे, वहीं देवेंद्र फडणवीस जो है इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे, चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी ने पहले से ही तय कर लिया था। नाराजगी लगातार रही, आज दोपहर तक जो है वो अब उन्होंने ये बताया है, शिंदे ने लेटर दिया है राज्यपाल को और कहा कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है ज्यादा इफेक्टिव मुख्यमंत्री किसे आप मानते हैं? जैसे एकनाथ शिंदे है वो भी काफी फेमस रह चुके हैं, और अब देवेंद्र फडणवीस, दोनों के शासन को जो है वो जनता अब देखेगी कि किसका अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों में समानता है। हमारा एक ही नारा है, एक है तो सेफ है। तो हम एक बनकर काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, उसमें शिंदे साहब हो, देवेंद्र जी हो या अजित दादा हो, पिछले सरकार में भी इन्होंने एक बनकर काम किया था, तभी शिंदे साहब ने लीड किया था। आज देवेंद्र जी हमारे लीड कर रहे हैं और उनके साथ दोनों आज उप मुख्यमंत्री बनकर काम कर रहे हैं। तो दोनों कार्यकालों में अच्छा काम इस महाराष्ट्र के लिए होगा, हुआ है और होगा, ऐसा हमको विश्वास है। बिल्कुल, पहले जो जादू माना जाता था सिर्फ मोदी, जैसे आप देख ही सकते हैं कि मोदी साहब का खिलता हुआ कमल जैसा चेहरा आपको नजर आएगा, और ये कहते हैं कि खाली फेस ही नहीं, इनकी आत्मा भी मोदीमय हो चुकी है। और अब जो है वो देवेंद्र फडणवीस जो है वो इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल निर्मल, एक सवाल और पूछिए। निर्मल, एक सवाल, जनता आपके साथ खड़ी, उनको जाने मत दीजिए, एक सवाल उनसे और पूछिए। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, क्या उम्मीदें आपको हैं कि देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र को देने वाले हैं? सर हालांकि मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, और अब जो लोग हैं वो भी अब उस तरफ ही बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ मैं आप फिलहाल आपको विजुअल यहाँ की सुरक्षा दिखा पाऊंगा। और जहां तक दोनों की बात मैं अगर आपको बताऊं कि एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और एक चीज हमने देखी थी कि कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी सी ऐसा फेस नजर आ रहा था शिंदे साहब का कि कहीं नाराजगी दिख रही है। जब उन्हें यह हमने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब राज्यपाल के पास पहुंचे थे कि आखिर आप लोग जो है वो समर्थन का पत्र दे ले, लेकिन आप कल जो है वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तब उनके बीच में ही अजित दादा बोल पड़े थे कि ये ले न ले, लेकिन मैं तो शाम को जो है वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा हूं। तब एकनाथ शिंदे ने कहा
था कि दादा को तो आदत है कि वो सुबह भी 5 बजे उठ के भी शपथ ले लेते हैं और जो है वो शाम को भी शपथ लेने का उनको आदत है, पर मुझे सोचने का समय चाहिए। और आखिर ये देखिए, बड़े बड़े नेता है, उनका मूवमेंट शुरू हो चुका है यहाँ पे। और मैं आपको वही कंटिन्यू करिए, देखिए विजय रूपाणी यहाँ से जा रहे हैं और ये देखिए काफी वीवीआईपी मोमेंट है। देखिए निर्मला सीतारमण है, वो भी यहाँ से जा चुकी है। ये सब हमारे सामने से अब गुजरना शुरू हो चुके हैं। लगातार वीवीआईपी का काफिला जो है वो यहाँ से चलने बना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि तब एकनाथ शिंदे ने ये कहा था कि मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए, अभी तो टाइम पड़ा है। और फिर अब आखिरकार जो है वो ये समय आ गया है कि आपस में सामंजस्य बिल्कुल बिठाते हुए तीनों लोग इस बार शपथ लेंगे। जी। बिल्कुल निर्मल, देखा जा रहा है कि दो डिप्टी सीएम और देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे, जो एकनाथ शिंदे और अजीत को जो डिप्टी सीएम को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 22 साल से देखा जाए बहुत एक्टिव हो गए थे देवेंद्र फडणवीस, नागपुर के मेयर भी रहे, पार्षद भी रहे और उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश के तमाम बड़े बड़े पदों को उन्होंने निभाया। और जब उस उम्र में जब कहते हैं कि लड़का कोई होता है वो फोन से मतलब रखता है कि अपने अलग दुनिया में जीता है, उस छोटी उम्र से ही अपनी भूमिका को उनको देखा जाए बहुत जल्दी जल्दी बड़े पदों पर आते गए। जिस प्रकार से उन्होंने काम किया था, दो आपने बातें कही, उन्होंने कहा था कि समंदर हूं किनारे पे घर मत बसा लेना, मैं लौट कर आऊंगा। एक इनकी बात ये और फेमस बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी। एक देखा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूं और मुझे हलाहल को कंठस्थ करना आता है। तमाम इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, क्योंकि जब देखा गया था एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आई थी। तो आपने महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीबी से कवर किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे की जो शख्सियत है उसको लेकर आप क्या करना चाहते हैं, इतना कम उम्र होने के बाद भी इतना अच्छा अनुभव। देखिए, मैं जितना आपके सवाल को समझ पा रहा हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि अब जो है वो कहीं ना कहीं जामर्स लगना शुरू हो गए हैं। हो सकता है उस वजह से जो है मुझे आवाज नहीं आ रही है, पर एकनाथ शिंदे के नाम से जो है वो पहले इलेक्शन लड़ा गया था, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। एकनाथ शिंदे, मैं आपको बता दूं कि अब अगर ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की जाए तो बहुत ही सम्मानित नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी। उनके लेकर ये माना जाता है कि हाँ, मुख्यमंत्री अगर ऐसा हो तो चल सकता है, क्योंकि डोर टू डोर पहुंचने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो वो ये थे जो कभी भी आपको रास्ते पे किसी ने पुकारा था उतर के हाथ हिलाते हुए मिल जाएंगे, आपसे हस्त धुनन करेंगे और आपसे बात करेंगे। कोई पत्रकार भी है, अगर उन्हें हाथ बता देता था वो बिल्कुल गाड़ी से नीचे उतरते थे। वहीं देवेंद्र फडणवीस की जो छवि है वो थोड़ी वीवीआईपी की है। उनसे थोड़ा सा लोग अपने आप को जो है वो अनटचेबल मानते हैं कि उन तक पहुंचना जो है वो मुश्किल होता है। थोड़े से अपर दर्जे के जो है वीवीआईपी नेता ही उनको मान के चलते। तो लोगों की अगर मैं बात करूं, चाहे वो मीडिया को लेकर बात है या आम जनता है, वो या चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, ये बात हमें जरूर देखने मिली कि वो ये जरूर चाहते थे कि अगर एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं, बल्कि अच्छा ही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अपना जो है वो अस्तित्व बचाना है। इतनी बड़ी पार्टी बन के आई है, अगर लगातार कोई नेता वही बड़े होते जाएंगे जो शिवसेना से आए हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं खतरा नजर आएगा। और बीजेपी हमेशा आपने देखा होगा कि बिग ब्रदर बन के रहने की हर स्टेट में कोशिश करती है, तो ये कवायद यहाँ भी होनी थी। और अब आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता भी है जो लगातार यहाँ पे आपको जाते हुए मिल जाएंगे और अब पहुंचना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। सर आप बताइए कितना उत्साह है आज, आप देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बन रहे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी, किसे बेटर मानते हैं आप? सबसे पहले तो हम बहुत खुशी जाहिर करते हैं कि माननीय एकनाथ राव शिंदे साहब इन्होंने अनुमोदन दिया भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वा देवेंद्र फडणवीस साहब को कि उनके अनुमोदन की वजह से आज ये देदीप्यमान 16 ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति को आज अनुभूति हो पा रही है कि फडणवीस साहब आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ये बहुत खुशी का क्षण है। 2019 के बाद जो 2.5 साल हमारे वेस्टेज गए, वो उद्धट सेना को ये करारा जवाब है आज कि पूरी महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, महायुति के साथ है। इसलिए एक सबसे बड़ा मैंडेट इतिहास में 230 प्लस ये आया है और महाराष्ट्र की जनता का, लाडली बहन का बहुत विकास होने वाला है, उनका स्वाभिमान अभी जिंदा रहने वाला है। इसलिए फडणवीस साहब का आज मुख्यमंत्री पद का शपथ विधि है और सब महाराष्ट्र से जनता यहाँ पर आई हुई है, बहुत खुशी महसूस कर रही है। इस बार तो अभी तो 2 घंटे पहले आपके शिंदे जी भी मान गए, उन्होंने भी जो राज्यपाल को पत्र दे दिया, बोले कि वो भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वही हम कह रहे हैं कि बड़े भाई शिंदे साहब है, इसको कोई नकारेगा नहीं।